हेलो प्यारे साथियों, अगर आपको साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं आता है, आप लोग बस 5 मिनट का समय दीजिए। आप लोग आसानी से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लोगे। तो बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि साधारण ब्याज होता क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का होता है कि मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब देखिए ये होता क्या है दोस्तों। जो साधारण ब्याज होती है इसकी क्या होती है, इसकी दर जो होती है मूलधन पर फिक्स हो जाती है और जिंदगी भर उसी मूलधन पर ही ब्याज हमको मिलता है। कि जैसे कोई राशि 100 रुपए है, 100 रुपए दी है तो जिंदगी भर हमको 100 रुपए भी 100 रुपए पर ही ब्याज मिलेगा। अब जैसे 100 रुपए बढ़ के हमारा 200 रुपए हो गया है ब्याज मिला के, तो हमको लेकिन मूलधन किस मतलब ब्याज मिलेगा किस पर? तो ब्याज मिलेगा हमको 100 रुपए पर ही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अलग होता है। मान के चलो कि जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए हमने उधार लिए किससे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और साल बाद जो ये हो गए कितने? 115 रुपए हो गए। अब जो अगले वर्ष का ब्याज जुड़ेगा वो 100 रुपए पर नहीं जुड़ेगा। किसके ऊपर जुड़ेगा? वो जुड़ेगा 115 रुपए के ऊपर। जो अगले वर्ष का मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 115 रुपए। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है? अभी बताया कि जिंदगी भर मतलब पहले वर्ष के लिए भी मूलधन 100 और दूसरे के लिए भी 100 और तीसरे वर्ष के लिए मूलधन सेम रहता है, उसमें नहीं बदलता है। इसलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कोई भी हम गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है, उसमें ब्याज पर भी ब्याज हमको देना पड़ता है। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। पहले नंबर में आपको हम बताएंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सवाल में क्या दिया होता है कि दिया होता है कि कोई धन, जैसे मूलधन मान के चलो किताब में दिया होगा कि मूलधन दिया है कितना? 150 रुपए दिया है। और दर कितनी दी है? दर दी है 10% या जो भी दी हो। और समय कितना दिया है? समय दिया होगा मान के चलो कि 2 वर्ष या 3 वर्ष जो भी दिया हो। देखिए जो समय होता है ये वर्ष में भी होता है और मतलब जो बेस होता है ये कहो छमाही में लगाना पड़े, कहो तिमाही के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिएगा, पहले हम इसको वर्ष के हिसाब से हल करें। इसे मूलधन 150 दिया है और दर दिया है कितना? 10% और समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे हम। एक दी है वार्षिक, क्या दी है? वार्षिक समझ लेंगे। इसके बाद छमाही वाला बताएंगे कि कैसे लगाओगे। तो जैसे ये रखा है फार्मूला। अब क्या है, ये 3 मान हमको पता होने चाहिए जो कि सवाल में दिए होते हैं। तो इनको क्या करना है? इस फार्मूले में रखना पड़ेगा। तो मूलधन कितना दिया है? 150 और गुणे दर कितनी दी है? दर दी है 10 और समय कितना दिया है? 2 दिया है और बटे में क्या रख दोगे? 100। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इससे निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल। अब बचा कितना है? बचा है 15 गुणे 2 बराबर 30। तो ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। क्या हो गया? साधारण ब्याज। अब कभी इसमें कहता है कि मिश्र धन ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं। तो जो मिश्र धन होता है उसमें क्या होता है? मूलधन जो राशि हमारी होती है और प्लस क्या होता है? ब्याज। तो मिश्र धन कैसे निकाला जाता है? जो मूलधन होता है और जो उसमें ब्याज मिलता है दोनों को जोड़ दें तो क्या हमको मिल जाता है? मिश्र धन मिल जाता है। तो देखिए 150 रुपए थे और 30 रुपए ब्याज के मिल गए तो कितना हो गया? 180 रुपए हो गया। तो इस टाइप से क्या निकाला जाता है? साधारण ब्याज। अब देखिए अगर यही दर क्या होती है, कह दिया जाए कि छमाही, यहाँ पे हमें क्या लिखा है? ये वार्षिक लिखा है। यही दर कह दी जाए कितनी है? छमाही के हिसाब से कह दिया जाए छमाही।
तो देखिए छमाही के हिसाब से कह दिया जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है उसमें क्या होता है कि छमाही है तो दर क्या होती है, आधी हो जाएगी। देखिए छमाही के हिसाब से अगर सेट करना है इसमें दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा मूलधन वही रहता है। देखिए अगर दर कितनी है 10% छमाही, तो इसको हम छमाही में दिया है और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है। 1 वर्ष में होती है, लिख लेंगे कि 1 वर्ष बराबर 2 छमाही। 1 वर्ष बराबर 2 छमाही होती है, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी 4 छमाही हो जाएंगी, आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे ये निकालना है तो यहाँ पर रख देंगे, तो कितना है मूलधन 150 और गुणे कितना हो जाएगा, दर छमाही में पहले ही दी थी, अगर ये वर्ष में दी होती तो इसको आधा कर देते, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है तो दर कितनी हो जाती 5% हो जाती, लेकिन यहाँ पे दर छमाही में पहले से ही दी है। अब देखिए दर कितनी है 10% और समय कितना है 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष को हमने बदल लिया छमाही में, 1 वर्ष में 2 छमाही तो 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और बटे में क्या है 0, तो 0 से ये 0 हो जाएंगे कैंसिल, तो 15 चक्कू 60। तो देखिए बेस बदल गया तो क्या है ब्याज भी बढ़ गया, क्योंकि इसमें क्या है छमाही मतलब 6 महीने बाद जो होता है ब्याज बढ़ना शुरू होता है। उसी क्या होता है सालाना में क्या होता है दोस्तों कि 1 साल के बाद में ब्याज बढ़ता है, इसमें क्या होता है 6 महीने बाद पलटा मार देता है, तो ये होता है साधारण ब्याज। अब देखिए अब इसको हम हल करेंगे किससे, चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, अभी हमने लिखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज समझ में आया है तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना सीखें। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर क्या होता है समय होता है, ये होता है। तो जिसे मूलधन कितना है ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इससे निकाला जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो दर मान के चलो कितनी दी है 10% दी है इसकी भी, और समय क्या है समय इसमें हमने मान लिया 2 वर्ष इसमें भी मान लिया। तो देखिए अब इसको कैसे हल करोगे, तो मूलधन कितना दिया है 150 और गुणे क्या करना है दर कितनी दी है देखिए 1 प्लस दर दी है यहाँ पर 10 और बटे में क्या लिखा है 100 और समय कितना दिया है 2। तो इस टाइप से मान रख लेते हैं सवाल में। पहली बार तो मान रखना सही सीख लीजिए कि देखो मूलधन गुणे में रख दिया ये दिया था, फिर क्या ब्रैकेट बंद कर दिया 1 ऊपर क्या लिख देंगे दर और बटे में क्या लिख देंगे समय। अगर ये संख्याएं डिवाइड हो रही है तो क्या कर देंगे 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 110 बटे 100 की पावर कितना है 2। तो अब देखिए तो इसको क्या कर देंगे 150 और गुणे क्या है ये पावर 2 है, इसको क्या कर देंगे हम 2 बार लिख देंगे 100 और गुणे क्या हो जाएगा 110 बटे 100। इस टाइप से हम इसको कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 तिया 15। अब देखिए क्या संख्याएं बची हैं तो 11 तिया मतलब 11 3 गुणे कितना 11 और गुणे कितना 11 और बटे 3, तो ये है तो 11 गुणे 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 121 किया कितना हो जाएगा 363 बटे में कितना है 3 बटे में कितना लिखा है 3 नहीं लिखा है 2 लिखा है, तो 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे 2 एक कम 2 1 बचा 2 8 16 अब कितना 2 एक कम 2 2 पंचे 10। तो इसमें दोस्तों क्या निकल के आया है चक्रवृद्धि मिश्रधन 182.5। अगर इसमें ब्याज पूछा जाए तो ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज होता है मिश्रधन, तो ये क्या निकल के आया है मिश्रधन। तो मिश्रधन से हम क्या कर देते हैं मूलधन घटा देते हैं, मूलधन कितना है 150 रुपए
तो अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5 रुपये हो जाएगा इसका ब्याज। जब ऐसे हम निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, मिश्र धन निकल के आता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये मूलधन जो होता है उससे हम घटा देते हैं, तब क्या निकल के आता है, ब्याज निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको ये तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद जो सवाल आएंगे दोस्तों पार्ट 2 में, वो सवाल कुछ टफ लेवल के होंगे और जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम वही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।